क्या आपने वन नाइट स्टैंड के लिए कोई बुकिंग की थी? शायद। नहीं, मैंने बुकिंग की थी। कम ऑन। ओह, जरा शर्म कीजिए मिसेस ग्रीन। तुमने इतनी देर क्यों की? सॉरी। कोई बात नहीं, ये लो। वैसे मैं इन आइटम्स को कैसे यूज करूंगा? मैं चाहती हूँ तुम इसे सारे अपार्टमेंट में बिखेर दो जितनी जल्दी हो सके। तुम इससे टर्न ऑन होती हो, ठीक है? बेवकूफ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों एक कपल होने का नाटक करेंगे जो लगभग 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है? बस एक डिनर की बात है। वो होटल में रहेंगे, इसलिए तुम्हें रात को रुकने की जरूरत नहीं है और इसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। याद रखना, हम एक ऑफिस पार्टी में मिले थे, ठीक है? तुम एक सक्सेसफुल लॉयर हो, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम एक शरीफ घराने से हो। और भूलना मत कि तुम ज्यूइश हो। लेकिन मैं वो पता है, नहीं लेकिन हूँ। मेरी माँ जो है और ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बोनस की तरह होगा, समझे? ओके। हाँ, वो थोड़ी मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो चाहती है कि उनकी बेटी का एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। मैं समझ सकता हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये वन नाइट स्टैंड वाला इंसान मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरा नाम है सैंड्रा और ये है मेरी लव स्टोरी। वो आ गए। मुस्कुराओ और अच्छे से पेश आना। हाय स्वीटहार्ट। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे वो अभी ही गिर जाएंगे। गुड टू सी यू। मी टू मॉम। हाय डैड। इससे मिलिए। ओलिवर। सर, मैम, अब मुझे पता चला कि सैंड्रा इतनी खूबसूरत क्यों है। गैट्रूड मैककुलन। और ये है स्टीफन, मेरे पति। और रुको, स्टॉप इट। उन सूटकेसों को नीचे रखकर इस यंग मैन को हेलो कहो। और रुको, तुम हेलो बाद में कहना। अपना सामान ले लो। हमारी 16 घंटे की फ्लाइट थी। मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगी। सॉरी। स्टीफन, जूते। मुझे पता नहीं था कि वो शाम बहुत अलग होने वाली है। फ्राइड फूड मत खाओ, तुम्हें हाई कोलेस्टेरॉल है। वेल, बताओ तुम लोग कहाँ मिले? पार्क में। हम ऑफिस में मिले और हमने डिसाइड किया कि पार्क में घूमने चलेंगे। आपको पता है कि मुझे पार्क में घूमना कितना पसंद है। हनी, खाना खाते हुए बात मत करो। और फिर हम देर रात तक घूमते रहे। फिर मैंने सजेस्ट किया कि इस शाम को जारी रखें। जारी रखे? हाँ। सैंड्रा, मेरा मतलब फिर से मिले। अच्छा सैंड्रा, अपना पोस्चर देखो। तुम नोट्रे डैम की हैंचबैक जैसी लग रही हो। तो आगे क्या हुआ? हम फिर मिलते रहे, नए जगह घूमने लगे। लंच विद चाइनीज फूड, ब्रेकफास्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद टी, फ्रेंच डिनर विद शैंपेन और स्ट्रॉबेरीज। और ये चलता गया। अच्छा। रोज इतने मजे किए। हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, ये सब बिल्कुल सच है। हाँ, हमारे पास पिक्चर्स भी है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी। हाँ। ग्रेट, बहुत हुआ। मैं उन्हें डेजर्ट खाते हुए देखूंगी। लेकिन अभी नहीं है। लेकिन तुमने हाँ कहा था। हमारे पास है हनी। तैयार हो रहा है। तैयार हो रहे हैं। हाँ, हम उसे कल लाने वाले हैं। कल ही लाने वाले हाँ, हैं। हम उसे कल लाने वाले हैं। हम एक मेक्सिकन डिनर करना चाहते थे। हाँ, जरूर। अपने फोटोज को देखते हुए वाइन स्टीफन, वहाँ बेवकूफ की तरह मत बैठो। रिजर्वेशन को कैंसिल करो। हम आज रात यहाँ रुकेंगे। मुझे भी सब देखना है। क्या? हनी, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है और मुझे उन फोटोज की कॉपीज चाहिए। हनी, हमारी पड़ोसी वो बेवकूफ रोज कितनी जेलस होगी क्योंकि उसकी बेटी एक मेड है। ये क्या हो गया? मेरे पेरेंट्स के रहने के साथ साथ मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ रूम में रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। सैंड्रा,
इस उम्र में तुम्हें इतनी देर नहीं सोना चाहिए। ओलिवर ने यहाँ बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई है। ओलिवर, मैं चाहती थी कि हम ऐसे ही डिनर करें तुम्हारे फोटोज को देखते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल मॉम। ओलिवर, एक सेकंड के लिए यहाँ आओगे? या तुम ये क्या कर रहे हो? कॉस्टर ब्रेकफास्ट या शक्शुका। एक्चुअली मैं कुक हूँ। क्या? हाँ, मैं सच में कोई एस्कॉर्ट नहीं हूँ। असल में ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे और मेरे दोस्त ने मुझे ये सजेस्ट किया। बहुत बातें हो गई, आकर हमें ज्वाइन करो। ओह माय गॉड, ये सब कब खत्म होगा? कम ऑन मॉम। जो भी हो, मैं तुम्हें डबल पे करने वाली हूँ और कल हम फेक फोटोज लेने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई फोटो नहीं है, ठीक है? सॉरी, मुझे और भी काम है। एक्चुअली मैं तुम्हारे पेरेंट्स को और झूठ नहीं बोलना चाहता। वो अच्छे लोग हैं। प्लीज। सैंड्रा। हाँ ठीक है, वी हैव अ डील। हाँ, थैंक्स। आ रही हूँ मॉम। माय गॉड, जो तुमने कल मेरे पेरेंट्स को बताया, हम उन चीजों को कैसे याद कर पाएंगे? मुझे सब कुछ याद है। सच में? हाँ, मेरे बैकपैक में अलग अलग चीजें हैं, तुम्हारे और मेरे, और हम हर फोटो के लिए चेंज करेंगे ओह, ताकि अलग अलग दिन लगे। तो हम एक फास्ट फूड जॉइंट से खाना खाएंगे और पता नहीं बाकी लोगों से पूछते हैं। और फिर जो दिन मेरे लिए सबसे बुरा था, वो अचानक मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे हो गया। ओलिवर बहुत सारे डिलीशियस फूड लाया था और फोटोज के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज देता था। हम फोटोज में मजे करने का नाटक नहीं कर रहे थे, हम सच में मजे कर रहे थे। उसी पल मैंने ओलिवर को दूसरे नजर से देखा। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई था जिससे मेरी फिक्र थी। शायद मैं भूल गई कि वो कैसा था। वो मेरी जिंदगी का ड्रीम डेट था। क्या तुम यहाँ सिर्फ रुककर मुझे देखती रहोगी? थैंक यू ओलिवर। मुझे बाद में थैंक्स कहना। मैंने सोचा कि तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक असली डेट हो, भले ही बस एक बार के लिए। लेकिन मेरी मॉम, तुम्हें पता है मैं अपने मॉम के ओपिनियन की बहुत केयर करती हूँ और वो बहुत डिमांडिंग है, इसलिए मैं सालों से अकेली हूँ। लेकिन ये उनकी बात सुनने से तो बेहतर है कि मेरी चॉइस बहुत ही बुरी है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम जाओगे? हाँ बिल्कुल, और हमें पिक्चर्स भी तैयार करना है। माय गॉड, तुम सही हो। मेरे पेरेंट्स ओलिवर, डिनर और उन पिक्चर्स से बहुत खुश थे और मुझे इस चीज के खत्म होने के लिए खुश होना चाहिए था। लेकिन ओलिवर, हमारे यहाँ रहते मेरी बेटी को प्रपोज करो। मॉम, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी शादी की तैयारी? लेकिन ये अजीब है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो मैं डिसाइड करूंगी। ये रिंग लो डार्लिंग। रुकिए, क्या तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? हाँ नहीं, मेरा मतलब मुझे बस इतना कहना था कि कब किससे शादी करूंगी ये मैं तय करना चाहती हूँ। तो तुम तब से हमारे सामने अपनी फियांसे की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? आपसे छुटकारा मिले। और ये मेरा फियांसे नहीं है, ये एक एस्कॉर्ट है। सॉरी, तुमने क्या कहा? मैंने इसे ऑनलाइन हायर किया ताकि आपको अपना बॉयफ्रेंड दिखा सकूं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और वैसे भी अगर होता भी तो उसे आप पसंद नहीं करती। वेल, तब इसे पैसे दो और जाने दो, फिर हम तुमसे बात मुझे करेंगे। पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये कहना है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। वो स्मार्ट है, काइंड है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटे रेस्टोरेंट का एक ऑर्डिनरी कुक सैंड्रा के साथ बाहर गया, उसके साथ घूमा, उसकी केयर की। ये आपसे इतनी डरती है कि ये अपने सामने किसी को आने ही नहीं देती। सैंड्रा, पैसे तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। मैं तुम लोगों को जानती हूँ। सच में? तो आपको अब तक ये पता क्यों नहीं चला कि आपकी बेटी ने ये नाटक किया है? मैं जूइश नहीं हूँ। तो लगता है आप भी गलत हो सकती हैं।
ऑलिवर। सैंड्रा, अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि नहीं नहीं, मेरी बात सुनो माय डियर वाइफ। तुम शायद भूल गई हो हमारे मिलने पर मैं क्या था। मैं $3 पर आवर के लिए टॉयलेट साफ करता था और मेरे सक्सेस का कारण ये था कि मैं अपने लवर के साथ था और उसके लिए मैं मेहनत करता था। तो हमारी बेटी भी चूज कर सकती है कि उसे किसके साथ रहना है। सॉरी, मैं अभी के लिए चुप रहो, तुम सबको परेशान कर रही हो। सैंड्रा, तुम्हें यह लड़का पसंद है? तो उसके साथ बाहर जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी है। अपने प्यार को खुद चूज करो। मॉम, आप कुछ क्यों नहीं कहती? मुझे अचानक से याद आया कि ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम किस लिए? तुम्हारे लिए, जाकर ओलिवर को रोकने के लिए। आई एम रियली सॉरी। सैंड्रा, अब उस पागल कुक को लेकर आओ और उसे कहो कि तुम उसके साथ बाहर जाओगी, ठीक है? जाओ। ऑलिवर, तुमने मुझसे असली डेट में जाने के लिए पूछा था। वेल, मेरा जवाब है हाँ। अगर हम बाहर गए तो क्या तुम मुझसे पैसे लोगे? हाँ बिल्कुल, मैं रात के लिए डबल चार्ज करता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने पसंद के लड़के को ढूंढना चाहिए था, ना कि मेरे मॉम डैड के। भले ही वो मुझे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अंत में ये मेरे ऊपर है कि मैं किसके साथ खुश हूँ। हाँ, वो मैं उस पार्टी में था। चलो चलते हैं, हम तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इससे नफरत है। मैंने उस हॉट अजनबी के साथ जाने के बारे में सोचा अपने मंगेतर से बदला लेने के लिए, बिना ये समझे कि इस बदले से मेरा अंत कैसा होगा। और इन सब की शुरुआत हुई 1 घंटे पहले। क्या ख्याल है? आखिर तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो? तुम्हारा एप्रन कहाँ है? हनी, मुझे एक असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए था आज तुम से। क्या बात कर रही हो? तुम एक वेट्रेस हो। जाकर अपना एप्रन पहनो। बॉस किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। लेकिन तुमने वादा किया था। मैंने ये सारी बातें बनाई तुम्हारे साथ सोने के लिए। क्या? हाँ, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है? तुम जैसी लड़की को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम एक मैनेजर नहीं बन सकती। तुम तो यहाँ की सबसे अच्छी वेट्रेस भी नहीं हो। तुम शायद जानती नहीं। बाहर निकलो। बस एक झटके में मेरे बॉयफ्रेंड ने ना ही मेरी भविष्य की आशाओं को बर्बाद कर दिया, बल्कि हमारे प्यार को भी। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। चीटर कहीं का। ये देखो, ये थॉमस ने मुझे दिया था। वो मेरे प्रति बहुत ही अच्छा और प्यारा था और मेहरबान भी। और जब मेरी पिछली जिंदगी टूटकर बिखर रही थी, तब एक अजीबोगरीब अनजान इंसान मेरी जिंदगी में आ रहा था, एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए। ये ज़ोडिएक साइन वाले पेंडेंट के साथ? हे भगवान मियाँ, क्या तुम स्कूल की छोटी बच्ची क्या हो? तुम्हें भी लगता है मैं बेवकूफ हूँ? उसने भी यही सोचा था। और हेलो, हाय। हाय हैंडसम, तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू। लेकिन तुम्हारे ऊपर से मेरी नजर नहीं हट रही है। बहुत ही सस्ती लाइन है। अब ये कोई सस्ती लाइन नहीं है। तुम वाकई खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम एमिली और ये है मिया। मिया। मैं तुम्हें पसंद आया मिया? बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पता है, तुम्हें बार में दूसरी भूखी लड़कियों की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल की है। मैं बार में हूँ। तू पागल है? वो जेकब ब्राउन था। कौन? इस शहर का हॉटेस्ट बैचलर। लड़कियां उन पर मरती है। आई ना, जल्दी से मुझे आई ना दो।
मुझे लगा कि समय हो गया है इस सब को खत्म करने का। अब समय आ गया है लड़कों से बदला लेने का, हमारा फायदा उठाने के लिए। अब उन्हें इन सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। समझ आया तुम्हें? मुझे पता था मेरी दोस्त बहुत बहादुर है। ये हैंडसम लड़का बाकी लड़कों की तरह लड़कियों का इस्तेमाल करता है। शर्त है मैं उसे लुभाऊंगी, अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और फिर उसे छोड़ दूंगी। नहीं, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, बेट $100। बहुत जल्द वो मेरे लिए रोने वाला है। उस वक्त मैंने उस लड़के के सामने डिसाइड किया एक हैंडसम स्ट्रेंजर के साथ जाने का, लेकिन जब मैं उसके घर गई मैं डर गई थी। चलो अपने कपड़े उतारो। इतनी जल्दी? मेरा मतलब अपना जैकेट उतारो। ये रही तुम्हारी ड्रिंक। इसके बाद क्या? अगला क्या मतलब? तुम वाइन डालते हो, लड़की के साथ पीते हो और फिर क्या करते हो? तुम्हारी तरकीब क्या है? म्यूजिक चलाना। म्यूजिक, वाइन, तारीफ। और फिर आखिर में तुम क्या करते हो जिसके बाद लड़की तुम्हारे साथ बिस्तर में कूद जाती है? कैंडल्स जलाना ठीक रहेगा। कितनी अजीब है। सुना है मूड बनाने में सुगंध बहुत ही मददगार होती है। सॉरी। पाइस। इस हैंडसम लड़के को खाना बनाना आता है। और तुम्हारा सिग्नेचर डिश क्या है? वेजिटेबल पाई। वेजिटेबल पाई। और आखिरी बार तुमने किसके लिए बनाया था? मुझे याद नहीं आ रहा। क्या तुम मेरे लिए बनाओगे? प्लीज। सिर्फ एक बार कोशिश करो प्लान के विपरीत जाने की। तो फिर तैयार हो जाओ लाजवाब वेजिटेबल पाई खाने के लिए। मैं उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। वो कुछ बदला हुआ दिख रहा था। वो पहले वाला लड़का नहीं था। एक हंसता हुआ लड़का था जिसके साथ प्यार में गिरने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। ये तैयार है। मेरी खास डिश वेजिटेबल पाई। टेस्ट कीजिए। ये बहुत घटिया है। तुमने तो मेरी धज्जियां उड़ा दी। ओह, सच में बहुत ही अजीब है। सॉरी। अच्छा, निराश बात हो ऐसा है। एक आदमी किचन में बहुत ही सेक्सी लगता है। मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, जैसे तुम बार में थे तुम उससे बिल्कुल अलग हो। वो बिल्कुल ही कोई और था। तुम्हें इस कैसानोवा मास्क की क्या जरूरत है? एक सीरियस रिलेशनशिप को टालने के लिए। क्या गलत है इसमें? मेरा बहुत ही गलत अनुभव रहा है। पता है, रिश्तों के ऊपर काउंसलिंग करवाना दुनिया की सबसे वाहियात चीज है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कैसानोवा मास्क के पीछे एक सेंसिटिव और काइंड लड़का है जो एक बार चोट खा चुका है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं सच ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाई और मैंने सोच लिया था अपने प्लान के बारे में जेकब को बताने की। जेकब, पता है मैं मर्दों से बहुत नफरत करती हूँ। जो भी हो, इसलिए मैं यहाँ आई सभी मर्दों से बदला लेने के लिए। समझ रहे हो? Can we meet in the dark? If we didn't know what we know. तुम मुझसे फिर मिलोगी, है ना?
प्लीज क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? सच्ची वाली डेट? हाँ, वाकई एक रियल डेट। ठीक है। उस दिन के बाद मैं सो ही नहीं पाई। मैं सिर्फ जेकब के बारे में सोच रही थी और थॉमस के प्रति मेरी नफरत मानो खत्म हो रही थी। तो क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है, जेकब थॉमस की तरह नहीं है। वो दयालु और बहुत अच्छा है और मुझे लगता है वो कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, तो तुम्हें प्यार हो गया है। लेकिन मिया, डील तो डील है। तुम्हें जेकब के साथ प्यार का नाटक करना पड़ेगा, उसके बाद उसे छोड़ देना पड़ेगा। तो ये 100 बक्स तुम्हारे हैं। तुमने कर दिखाया, तुमने अपना बदला पूरा किया। पर मैं सच में उससे प्यार करती। सॉरी, गलत टेबल। जेकब रुको। तुमने मुझसे पूछा था ना लास्ट में वेजिटेबल पाई किसके लिए बनाया था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए खास मुझे थी। नहीं पता था कि तुम सच में कैसे हो जब मैं और एमिली शर्त लगा रहे थे, और ये कि मुझे इतना अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ, और ये कि मैं वो घटिया पाई फिर से चखना चाहूंगी। वो क्या मुलाकात है? क्या तुम फिर से अपनी नौकरी वापस मांगने आई हो? उसकी एक्स। ऐसा लगता है कोई तुम्हें नहीं चाहता। माफ करना डार्लिंग, हमें अभी सफाई कर्मचारियों की कोई यहाँ जरूरत के नहीं है। एम्प्लॉय कस्टमर्स के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। तुम्हें उससे क्या मैं तुम्हें जानता अच्छा, हूँ? वो जेकब ब्राउन है ना इस कैफे का ओनर? हाँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जेकब ब्राउन जूनियर। और अब मेरे पापा से बात करनी होगी इस प्लेस को साफ करने के लिए। हाँ, काम पे जाओ थॉमस, यहाँ पे वेटर की कमी है। तुम इस रेस्टोरेंट की बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हो। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें भी वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। फाइनली! आखिर बदले की तलाश में हम खुद की खुशियाँ खो सकते हैं।